चैनल दिल से बचपन में आपका स्वागत है। एक बहुत ही सुंदर गांव है, नाम है रामपुर। वहाँ की मिट्टी की खुशबू, आम के पेड़ और खुशहाल लोगों को देखकर मन को बहुत शांति मिलती है। वहाँ के लोग आपस में बहुत ही प्यार से मिलजुल कर रहते हैं। एक दिन की बात है, छोटू और भोला भैया आम के पेड़ के नीचे बैठकर नींबू पानी पी रहे हैं। तभी टोफू ने अजीब तरीके से भौंकना शुरू कर दिया। टोफू बार बार एक ही गली की ओर देखकर भौंक रहा है। तो वो कुछ देख रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है। और तभी छोटू की निगाहें गली के मोड़ पर पड़ी। वहाँ एक परछाई दबे पांव आगे बढ़ रही थी। अरे ये तो टीका भाई है, गांव का बदनाम चोर। हमें तो पता ही नहीं चला वो वापस कब आ गया। इस बार उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे। चलो चोर पकड़ो मिशन शुरू करते हैं। भोला भैया, छोटू और तोफू दबे पांव धीरे धीरे टीका भाई की तरफ बढ़ने लगते हैं। अरे ये तो मेरी तरफ ही आ रहे हैं और मेरे पास तो चोरी का सामान भी है। मुझे जल्दी से कहीं छुपना होगा। टीका भाई वहीं पास के एक घर की दीवार कूदकर अंदर चले जाते हैं। भोला भैया, छोटू और तोफू टीका भाई को ढूंढते ढूंढते थोड़ा आगे निकल जाते हैं। लगता है ये लोग चले गए हैं और ये घर भी सुना है। थोड़ी चोरी और कर लेता हूँ। टीका भाई घर का सामान चुराने लगता है। घर के अंदर से हल्की खनखनाहट की आवाज आई। ये तो पायल की आवाज है। लगता है टीका भाई ने कुछ चुरा लिया है। छोटू ने खिड़की से झांका। टीका भाई एक संदूक खोल रहा है और उसमें से सोने की पायल निकालकर बोरी में डाल रहा था। अब क्या करें? पुलिस तक जाए? नहीं, उतना वक्त नहीं है। छोटू ने एक बढ़िया प्लान बनाया। उसने टोफू को इशारा किया। टोफू धीरे से घर के अंदर घुसा और जैसे ही टीका भाई दरवाजे की ओर मुड़ा, टोफू ने उसका बोरी खींच लिया और भाग गया। अबे ओ कुत्ते, चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। छोटू और भोला पहले से छिपे थे। उन्होंने झोला पकड़ा और टोफू को इनाम में बिस्किट दिया। उधर टीका भागते हुए सीधे इंस्पेक्टर कल्लू के पास पहुंचा। कुत्ता मेरा सामान ले गया। इंस्पेक्टर साहब कुछ करो। अबे ओ टीका, तू खुद चोर है और कुत्ते पर इल्जाम लगा रहा है। इंस्पेक्टर साहब, मैं सच में सुधर गया हूँ। मैंने चोरी करना छोड़ दिया है। अगर आपको यकीन ना हो तो खुद चल कर देख लीजिए। इंस्पेक्टर कल्लू टीका भाई के साथ उसी घर की तरफ आते हैं। वो देखिए इंस्पेक्टर साहब, उन दोनों बच्चों के पास जो कुत्ता है उसने ही मेरी बोरी चुराए हैं। नहीं टीका भाई, वो दोनों तो हमारे गांव के सबसे होनहार बच्चे हैं। मुझे तो लगता है ये चोरी उन दोनों बच्चों ने ही करवाई है, तभी तो उस कुत्ते को बिस्किट खिला रहे हैं। बेटा छोटू, ये झोला तुम्हारे पास कैसे? इंस्पेक्टर अंकल, इसमें टीका भाई का चुराया हुआ सामान है जो हमने बड़ी मुश्किल से इनसे छुड़ाया है। क्या मेरा चुराया सामान? हाँ टीका भाई, ये सामान आपने ही चुराया है। हमने खुद अपनी आँखों से देखा है। तुम सब झूठ बोल रहे हो। मैं तुम सबको देख लूंगा। इंस्पेक्टर कल्लू गहरी सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, आखिर असली चोर है कौन? छोटू और टीका भाई, तुम दोनों मेरे साथ पुलिस थाने चलो। असली चोर कौन है इसका फैसला वहीं पर होगा। इंस्पेक्टर कल्लू छोटू और टीका भाई को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। तभी अचानक भोला भैया की नजर टीका भाई की चप्पल पर पड़ती है, जिस पर काफी सारी मिट्टी लगी हुई होती है। रुकिए इंस्पेक्टर अंकल, देखिए टीका भाई की चप्पल में इतनी सारी मिट्टी लगी है। हाँ, वो मिट्टी तो अब रास्ते में आते वक्त लग हुई थी। टीका भाई सच बताओ, क्या ये चोरी तुमने की है? नहीं। इंस्पेक्टर अंकल, मुझे आपको कुछ दिखाना है। भोला भैया सभी लोगों को साथ लेकर उस दीवार के पास आते हैं जिसे कूदकर टीका भाई अंदर गए थे। देखिए इंस्पेक्टर अंकल, ये रहे टीका भाई के पैरों के निशान। जब टीका भाई दीवार से कूदे थे तो मिट्टी में उनका पैर थोड़ा अंदर धंस जाता है, जिससे उनके पैरों के निशान बन जाते हैं और इंस्पेक्टर कल्लू को टीका भाई के पैरों के निशान साफ साफ दिखाई देते हैं। इंस्पेक्टर कल्लू समझ जाते हैं कि ये चोरी टीका भाई ने ही की है। सॉरी बच्चों, मैंने तुम्हें गलत समझा। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर अंकल, बस टीका भाई को ऐसी सजा देना कि ये चोरी करने का सपने में भी नहीं सोचे। आखिरकार असली चोर पकड़ा ही गया। अब चलेगा पुलिस का पंजा।
आरोपी हो जाएगा गंजा। इंस्पेक्टर कल्लू टीका भाई को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। हम सब रखेंगे अच्छी सोच, बहुत करेंगे मौज।